क्या आप जानते हैं, आपका दिमाग एक ऐसा जादुई खजाना है जिसे आप पूरी तरह से अनलॉक नहीं कर पाए हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसी चाबी हो जो आपकी सोच, आपके सपनों और आपकी कल्पना की हर सीमा को तोड़ दे। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा दिमाग 24 घंटे और 7 दिन काम करता है, फिर भी हम उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो सवाल यह है कि क्या हम वाकई अपने दिमाग के अनछुए 90% हिस्से को जागृत कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसका असर हमारी जिंदगी पर कैसा होगा? चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं दिमाग की अनसुनी कहानियां जो आपको चौंका देंगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारी हर एक वीडियो का यही उद्देश्य रहता है कि आपको कुछ नया और बेहतर जानकारी उपलब्ध कराएं। फिर भी आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो। इस बेहतरीन पुस्तक में 8 अध्याय हैं जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण है। चलिए अध्याय 1 पर चलते हैं और समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास हेडफोन्स या ईयरफोन है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आपका ध्यान वीडियो में केंद्रित रहेगा। अध्याय 1, 10% दिमाग का इस्तेमाल करना। क्या आपने कभी इस लाइन पर यकीन किया है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे सुनते ही हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। सिर्फ 10% और बाकी का 90%, मतलब मैं तो अपने अंदर की सारी पावर को यूज ही नहीं कर रहा। सोचिए, अगर ये सच होता तो क्या हम वाकई में उस 90% को अनलॉक करके सुपर हीरो बन सकते थे? लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि आप अपनी पर्सनल एक्स-मैन बनने की स्किल्स पर काम शुरू करें, पहले इस बात को थोड़ा डिकोड करते हैं। यह कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी में, जब एक न्यूयॉर्क के प्रोफेसर ने दावा किया कि इंसान अपने ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करता है। सुनने में यह आइडिया इतना मजेदार था कि लोगों ने इसे बिना सोचे समझे सच मान लिया और फिर ये एक फैक्ट बन गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाकी 90% क्या कर रहा है? क्या वो सिर्फ चाय कॉफी पीकर रिलैक्स कर रहा है? अब बात करते हैं साइंस की। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने एमआरआई और ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से दिखाया है कि हमारा दिमाग लगभग हर वक्त एक्टिव रहता है, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। तो 90% का सवाल ही कहाँ उठता है? असल में ये 10% वाला मिथक लोगों के दिमाग से छेड़छाड़ करने के लिए एकदम परफेक्ट टूल बन गया। आपको पता है, ये आइडिया इतना फेमस हो गया कि कई फिल्मों में इसे इस्तेमाल किया गया, जैसे लूसी और लिमिटलेस। अगर इस बारे में सोचें तो एक मजेदार चुटकुला याद आता है। एक प्रोफेसर ने कहा, हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है। एक स्टूडेंट ने पूछा, तो सर, क्या हम इसका RAM बढ़ा सकते हैं? प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम पहले इसे सही तरीके से यूज करना सीख जाओ तो RAM की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि इस मिथक ने इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हासिल की? इसका जवाब है हमारी इंसानी कमजोरियां। हमें हमेशा लगता है कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर सकते हैं। ये सोच हमें मोटिवेशन देती है, लेकिन कभी कभी ये हमें खुद को छोटा महसूस कराने का बहाना भी दे देती है। सोचिए, अगर हम किसी काम में फेल हो जाएं तो हम कह देते हैं, मैंने तो अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल ही नहीं किया। 10% वाला मिथक हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। चलो इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक किसान ने अपने खेत में बड़ी मेहनत से फसल उगाई, लेकिन जब कटाई का वक्त आया तो उसने सिर्फ आधी फसल काटी और बाकी का छोड़ दिया। गांव वालों ने पूछा, अरे भाई, बाकी क्यों छोड़ दी? किसान ने कहा, पता नहीं, मुझे लगा कि बस इतनी ही काफी है। सोचिए, अगर हमारा ब्रेन भी ऐसा ही करता तो असलियत ये है कि हमारा दिमाग पूरी क्षमता से काम करता है। हाँ, हो सकता है कि हम उसकी सही पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आलस कर रहा है। तो अगली बार जब कोई आपको ये कहे कि तुम तो अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज कर रहे हो, तो मुस्कुराइए और कहिए, तो क्या बाकी 90% सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहा है? इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि हमारा दिमाग पहले से ही एक सुपर पावर है। जरूरत है तो सिर्फ इसे सही तरीके से ट्रेन करने की। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि असली सवाल ये नहीं है कि हम कितना दिमाग यूज कर रहे हैं। असली सवाल ये है कि हम जो भी कर रहे हैं, क्या वो हमें हमारी बेस्ट वर्जन बनने में मदद कर रहा है? अध्याय 2, दिमाग की संरचना और उसकी अनलॉकिंग प्रक्रिया। यह विषय उतना ही रहस्यमय है जितना हमारे ब्रह्मांड का विस्तार। सोचिए, आपका दिमाग एक अनोखा शहर है जहां हर गली, हर इमारत किसी खास काम के लिए बनी है। यह शहर इतना विशाल है कि शायद आप उसकी सभी गलियों में घूम ही नहीं पाए हों। लेकिन क्या हो अगर कोई आपको यह समझा दे कि इस शहर के छिपे हुए हिस्सों को कैसे खोजा जाए और इस्तेमाल किया जाए? चलो इसे एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी ने एक पुराने महल को खरीदा।
महल बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसमें कई बंद दरवाजे थे। उसने बस उन कमरों का इस्तेमाल किया जिनके दरवाजे खुले थे, क्योंकि वह बाकी दरवाजों के पीछे का राज जानने की कोशिश में आलस करता रहा। क्या आप भी अपने दिमाग के साथ यही कर रहे हैं? अब बात करते हैं दिमाग की संरचना की। हमारा दिमाग 3 मुख्य हिस्सों में बंटा हुआ है। सर्वाइवल ब्रेन, मस्तिष्क का प्राचीन हिस्सा, इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक मस्तिष्क, और लॉजिकल ब्रेन, तार्किक मस्तिष्क। सर्वाइवल ब्रेन, जिसे रिप्टिलियन ब्रेन भी कहा जाता है, आपकी बुनियादी जरूरतों के लिए जिम्मेदार है, जैसे सांस लेना, खाना खाना और खतरों से बचना। सोचिए, अगर आपको रात को अचानक भूख लगती है और आप फ्रिज से कुछ उठाकर खाते हैं, यह आपके सर्वाइवल ब्रेन का काम है। इसके बाद आता है इमोशनल ब्रेन, यानी लिम्बिक सिस्टम। जब आप किसी इमोशनल सीन को देखकर रोते हैं या जब आपको किसी पुरानी याद की वजह से खुशी मिलती है, तो यह इसी हिस्से का कमाल है। और फिर आता है लॉजिकल ब्रेन, यानी नियोकॉर्टेक्स। यही वह हिस्सा है जो आपको एक्शन प्लान बनाना सिखाता है, समस्याओं को सुलझाने की ताकत देता है। अब सोचिए, जब ये तीनों हिस्से साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं होता। लेकिन समस्या ये है कि हम अक्सर अपने दिमाग के इन हिस्सों का संतुलित उपयोग नहीं कर पाते। जैसे कभी आप सिर्फ इमोशनल होकर गलत फैसले ले लेते हैं और कभी इतना ज्यादा लॉजिकल हो जाते हैं कि अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। सवाल है, क्या कोई तरीका है जिससे हम इन सभी हिस्सों को एक साथ अनलॉक कर पाएं? चलिए इसे समझने के लिए एक मजेदार चुटकुले की मदद लेते हैं। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरे दिमाग का आधा हिस्सा कुछ सोचता है और दूसरा आधा सो रहा है। डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, तो भाई बाकी हिस्से को भी उठाओ, वो तुम्हारे लिए चाय बना देगा। सच तो यह है कि हमारे दिमाग के कुछ हिस्से कभी सोते नहीं हैं। हर वक्त कोई न कोई हिस्सा एक्टिव रहता है, लेकिन हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब बात करते हैं अनलॉकिंग की प्रक्रिया की। पहला कदम है माइंडफुलनेस। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने दिमाग के हर हिस्से को धीरे धीरे समझ सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका इमोशनल ब्रेन शांत हो जाता है और लॉजिकल ब्रेन खुलने लगता है। दूसरा तरीका है न्यूरल नेटवर्क्स को रीप्रोग्राम करना। जब आप एक नई आदत बनाते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मान लीजिए आप रोज सुबह उठकर जॉगिंग करने का फैसला लेते हैं। शुरुआत में आपका दिमाग आलसी होगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगी। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा दिमाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक लर्निंग ऑर्गन है जो हर वक्त नई चीजें सीख सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस सब का आपके जीवन पर क्या असर होगा, तो इसे एक छोटे किस्से से समझते हैं। एक मूर्तिकार से किसी ने पूछा, तुम पत्थर को काटकर इतनी खूबसूरत मूर्तियां कैसे बना लेते हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस पत्थर से वो हिस्सा हटा देता हूं जो मूर्ति नहीं है। यही हमारे दिमाग के साथ भी है। आपको बस उन चीजों को हटाना है जो आपकी क्षमताओं को सीमित कर रही हैं। तो यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमारा दिमाग पहले से ही एक अद्भुत संरचना है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से जानने और इस्तेमाल करने की। जब आप अपने दिमाग की छिपी शक्तियों को अनलॉक करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप कभी सपनों में सोचते थे। अध्याय 3, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। ये सुनते ही हमारे अंदर एक सवाल उठता है, क्या सच में मेरे अंदर ऐसा कुछ है जो मेरे हर फैसले, हर सोच और यहाँ तक कि मेरे सपनों को भी कंट्रोल कर रहा है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए और इससे दोस्ती कैसे की जाए? सोचिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक विशाल समुद्र की तरह है, जहां आपकी हर याद, हर भावना, हर डर और हर उम्मीद छिपी हुई है। लेकिन समस्या यह है कि हम इस समुद्र की सतह को छूने तक में आलसी हो जाते हैं। इसे समझने के लिए एक किस्सा सुनते हैं। एक दिन एक आदमी नदी के किनारे खड़ा था। उसने मछुआरे से पूछा, इतनी गहरी नदी से मछली कैसे पकड़ लेते हो? मछुआरा मुस्कुराया और बोला, जो नदी के गहरे पानी तक पहुंच सके वही मछली पकड़ सकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी यही है, आपको उसकी गहराई तक जाना होगा। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। हमारा माइंड 2 हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड सचेत मस्तिष्क और सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मस्तिष्क। कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी आपके लिए ये शब्द पढ़ रहा है, लेकिन इसकी लिमिट है। यह सिर्फ आपके रोजमर्रा के 5-10% फैसले ही लेता है। बाकी सब यानी 90-95% सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करता है। अब सोचिए, अगर आपकी लाइफ का 90% कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस में है, तो क्या यह जरूरी नहीं कि आप इसे समझें? एक मजेदार एग्जांपल लेते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो शुरुआत में कितना ध्यान लगाना पड़ता है? ब्रेक, क्लच, गियर सब अलग अलग लगते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद यही सब चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं।
क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्शियस प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। अब आप बिना सोचे समझे गाड़ी चला सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो सही हो या गलत। मान लीजिए बचपन में आपको किसी ने कह दिया कि आप कमजोर हैं। बार बार सुनने के कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और आपकी पूरी लाइफ इसी सोच के इर्द गिर्द चलती है। लेकिन इसका उल्टा भी सही है। अगर आप इसे पॉजिटिव चीजें फीड करेंगे तो यह आपको असीम ताकत दे सकता है। अब इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक किसान ने अपने खेत में एक बड़ा पत्थर देखा। उसने सोचा, यह पत्थर मेरी फसल को बर्बाद कर देगा। उसने उसे हटाने की बजाय हर बार उसे देखकर चिंता की। एक दिन उसके बेटे ने उस पत्थर को उठाया और बाहर फेंक दिया। किसान ने पूछा, तुमने इसे कैसे उठाया? बेटा बोला, मैंने इसे सिर्फ एक पत्थर समझा, एक मुसीबत नहीं। यही फर्क है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसा सोचता है वैसा ही आपको महसूस होता है। अब सवाल यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करें। पहला तरीका है ऑटो सजेशन। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप खुद को बार बार पॉजिटिव बातें दोहराते हैं, जैसे मैं स्ट्रांग हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। धीरे धीरे यह बातें आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती हैं और आपकी सोच बदलने लगती है। दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। मान लीजिए आप एक बड़ी कार खरीदना चाहते हैं। हर दिन सोने से पहले कुछ मिनट के लिए उस कार को अपने पास इमेजिन करें। महसूस करें कि आप उसे चला रहे हैं। आपका सबकॉन्शियस इसे एक सच मानने लगेगा और आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। एक शायरी यहाँ फिट बैठती है, दिमाग के इस खेल में हर जीत हार है तेरी, सबकॉन्शियस के राज समझ, यही है जिंदगी की चाबी। आखिर में सबकॉन्शियस माइंड को समझना ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग का यूजर मैनुअल पढ़ रहे हो। जब आप इसे पढ़ना और समझना सीख जाते हैं तब आपको एहसास होता है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस जरूरत है सही सोच और सही प्रोग्रामिंग की। तो क्या आप तैयार हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अनलॉक करने के लिए? अध्याय 4, न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग को रिवायर करने की कला। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कितना लचीला है? ऐसा समझिए कि आपका दिमाग एक मिट्टी का बर्तन है। शुरुआत में ये नरम होता है, हर नई बात, नई सोच को तुरंत ग्रहण करता है। लेकिन समय के साथ जैसे बर्तन पक जाता है, वैसे ही हमारा दिमाग भी कुछ खास रास्तों, न्यूरल पाथवेज में ढल जाता है। अब सवाल उठता है, क्या इसे दोबारा रिवायर किया जा सकता है? जवाब है हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। चलो इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक कुम्हार था। उसने गलती से एक मिट्टी के घड़े को टेढ़ा बना दिया। उसे लगा कि अब ये घड़ा किसी काम का नहीं, लेकिन तभी उसकी दादी ने कहा, इसे पानी में भिगो कर देखो, ये फिर से नरम हो जाएगा। उसने वैसा ही किया और वो घड़ा नया बन गया। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी लचीला होता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर सही तरीके अपनाए जाएं, तो इसे बदला जा सकता है। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स होते हैं जो मिलकर एक न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे कोई भाषा या कोई नया स्किल, तो आपके दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई आदत बार बार दोहराते हैं तो वही कनेक्शन और मजबूत हो जाते हैं। इसे हैबिट लूप कहते हैं। सोचिए, अगर कोई रोज कहे मुझे कुछ नहीं आता, तो उसका दिमाग इसी सोच को अपना लेगा। लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो ये सोच एक नए कनेक्शन को जन्म देगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी आपको इस बात की ताकत देती है कि आप अपने दिमाग को दोबारा डिजाइन कर सकते हैं, चाहे आप 15 साल के हों या 50 के। अब बात आती है न्यूरोप्लास्टिसिटी को कैसे सक्रिय करें। पहला तरीका है रिपीटेशन। जब आप किसी नई आदत को बार बार दोहराते हैं, तो दिमाग उसे अपनी डिफॉल्ट सेटिंग बना लेता है। मान लीजिए आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं। अब अगर आप इसे बदलना चाहते हैं, तो इसके बदले एक नई आदत डालें, जैसे मेडिटेशन करना। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ हफ्तों में आपका दिमाग इस नए पैटर्न को अपना लेगा। दूसरा तरीका है चैलेंजिंग योर ब्रेन। दिमाग को नई चुनौतियां देना उसे एक्टिव और लचीला बनाए रखता है। जैसे कि एक नई भाषा सीखना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना या उल्टे हाथ से लिखने की कोशिश करना। यह सब आपके दिमाग के लिए नई न्यूरल पगडंडियां बनाने का काम करते हैं। एक शायरी याद आती है, माना कि पुरानी राहें आसान हैं, पर नई मंजिलें भी तो पहचान है। दिमाग को बदल, नए कनेक्शन बना, जो सपने सोचे हैं उन्हें साकार कर दिखा। इसे एक मजेदार चुटकुले से भी समझते हैं। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी नया नहीं सीख पाता। डॉक्टर ने कहा, क्या आपने कोशिश की? आदमी बोला, हाँ, पर मैं एक ही दिन में सब कुछ सीखना चाहता हूँ। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, भाई, दिमाग कोई फास्ट फूड ऑर्डर नहीं है, इसमें टाइम लगता है।
यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, फेलियर। कई बार हम हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दिमाग बदलना असंभव है, लेकिन सच यह है कि हर असफलता आपके दिमाग को मजबूत बनाती है। हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और फेल होते हैं, तब भी आपका दिमाग एक नई सीख के साथ खुद को रिवायर करता है। तो इस अध्याय का सार यह है कि हमारा दिमाग कोई फिक्स्ड मशीन नहीं है। यह हर दिन, हर पल बदल सकता है। हमें बस सही आदतें और सही सोच अपनानी है। जब आप न्यूरोप्लास्टिसिटी का सही उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि वो चीजें भी मुमकिन हैं जिन्हें आप कभी असंभव मानते थे। तो अगली बार जब कोई कहे मेरी तो आदत ही ऐसी है, तो बस मुस्कुराकर कहें भाई न्यूरोप्लास्टिसिटी आजमा के देखो, आदत भी बदलेगी और जिंदगी भी। अध्याय 5, इमोशंस और दिमाग भावनाओं का खेल। कभी आपने सोचा है कि आपकी भावनाएं आपके दिमाग के कामकाज को कितना प्रभावित करती हैं? खुशी, गुस्सा, डर या प्यार, हर भावना आपके दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन पैदा करती है। अगर दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर माने तो इमोशंस उसका कोड है। ये कोड ही तय करते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करेगा और आप कैसे निर्णय लेंगे। इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार एक किसान को अपने खेत में एक सांप दिखा। डर के मारे उसने वहां से भागना ही सही समझा। बाद में उसने गौर किया कि वो सांप असल में सिर्फ एक रस्सी थी। यहाँ पर उसके डर ने दिमाग के लॉजिक सेंटर को हाईजैक कर लिया। इसे एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। आपके दिमाग का एमिगडाला वो हिस्सा है जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर आप डरते हैं, गुस्सा होते हैं या ज्यादा खुश होते हैं तो ये तुरंत एक्टिव हो जाता है और आपका पूरा निर्णय उसी पर आधारित होता है। अब साइंस की बात करें। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। यह हार्मोन आपके शरीर और दिमाग को अलर्ट मोड में डाल देता है। लंबे समय तक कॉर्टिसोल के हाई लेवल से आपकी मेंटल हेल्थ और मेमोरी कमजोर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ जब आप खुश होते हैं तो डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी और फोकस को बढ़ाते हैं। इमोशंस और दिमाग का ये रिश्ता बहुत जटिल है। माना कि हर भावना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सही दिशा में मोड़ना ही कला है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी काम में फेल हो गए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस फेलियर को अपने आत्मविश्वास को कमजोर करने देंगे या इसे एक सीख मानकर आगे बढ़ेंगे। यही वो पल है जब आपका दिमाग आपकी भावना का गुलाम बन जाता है। एक शायरी इस पर सटीक बैठती है। गम और खुशी बस एक एहसास है, दिमाग को संभालना ही हर सवाल का जवाब है। भावनाओं का खेल समझो जरा, यही छुपा है जिंदगी का सारा मजा। अब सवाल उठता है कि क्या हम अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करना होगा। यह वह स्किल है जिससे आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनका सही उपयोग कर सकते हैं। पहला कदम है अपनी भावना को पहचानना। जैसे जब आप गुस्सा महसूस करते हैं तो एक सेकंड रुकें और अपने आप से पूछें, क्या यह भावना सही समय पर आ रही है? क्या यह मुझे या दूसरों को नुकसान पहुंचा रही है? ऐसा करने से आपका दिमाग रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस। जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेडिटेशन या गहरी सांस लेना, तो यह आपके दिमाग को शांत करता है। इससे आपका एमिगडाला कम एक्टिव होता है और आपका लॉजिक सेंटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी से पूछा गया, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? आदमी ने जवाब दिया, जब गुस्सा आता है तो मैं अपनी पत्नी की बात मान लेता हूँ। हंसिए मत, लेकिन गहराई में यह बताता है कि जब आप अपने ईगो को शांत करते हैं तो आपकी भावना पर काबू करना आसान हो जाता है। भावनाओं को समझने का एक और तरीका है जर्नलिंग। जब भी आप गुस्सा, दुख या तनाव महसूस करें तो उसे लिख लें। इससे आपका दिमाग हल्का महसूस करता है और आप अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि भावनाएं आपके सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकती हैं और सबसे अच्छे दोस्त भी। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आपका दिमाग गुस्से या डर से भर जाए तो एक पल रुकें, मुस्कुराएं और खुद से कहें, मैं अपनी भावना को कंट्रोल करता हूँ, भावना मुझे नहीं। यही सही मायने में इमोशंस और दिमाग का खेल जीतने का मंत्र है। दोस्तों, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 800 से भी अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, ज्वाइन कर लेना। और हमने एक फेसबुक का भी पेज बनाया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उसको भी फॉलो कर लेना। अध्याय 6, कल्पना, इमेजिनेशन की शक्ति, रियलिटी को बदलने का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग असलियत और कल्पना, इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता? अगर आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे वैसा ही मानने लगता है जैसे वह सच में हो रहा हो। लेकिन अगर आप किसी चीज की इमेजिनेशन करते हैं तो आपका दिमाग उसे वैसा ही मानने लगता है जैसे वह सच में हो रहा हो।
यही कारण है कि बड़े बड़े विचारक, वैज्ञानिक और कलाकार अपनी कल्पना से दुनिया बदलते आए हैं। कल्पना वह जादू है जो आपके वर्तमान को बदलकर आपके भविष्य को गढ़ सकती है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक छोटे से गांव में एक बच्चा था जो हर रोज आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखता था और सोचता था कि काश मैं भी उड़ पाता। उसके दोस्त हंसते थे, कहते थे कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन उस बच्चे ने अपनी कल्पना को हकीकत बनाने का फैसला किया। वो बच्चा था राइट ब्रदर्स में से एक। उनकी कल्पना से इंसान को हवाई जहाज मिला। हमारे दिमाग का सबसे दिलचस्प हिस्सा है विजुअलाइजेशन। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। यही कारण है कि बड़े एथलीट्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में सोचते हैं, सूट पहने कॉन्फ्रेंस में भाषण देते हुए, तो आपका दिमाग इसे असलियत बनाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। कल्पना के साथ सही सोच और सही मेहनत जुड़नी चाहिए। सिर्फ यह सोचने से कि आप अमीर बन जाएंगे कुछ नहीं होगा। आपको उस दिशा में कदम भी बढ़ाने होंगे। कल्पना की शक्ति का एक और पहलू है समस्याओं का समाधान। जब आप किसी समस्या को हल करने में असमर्थ महसूस करते हैं तो कल्पना का सहारा लें। खुद को समस्या के हल को खोजते हुए देखिए। दिमाग में नई आइडिया और नए रास्ते खुद ब खुद आने लगेंगे। एक शायरी है जो इस पर पूरी तरह फिट बैठती है। सोच को उड़ा दे परिंदों की तरह, कल्पना से पार कर ले हर पहाड़। दिमाग की शक्ति को पहचान, सपनों को हकीकत बना। कल्पना और रियलिटी का यह रिश्ता साइंस भी साबित करता है। MRI स्कैन से यह पता चला है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो उस चीज को असलियत में करने पर एक्टिव होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि आप दौड़ रहे हैं तो आपका मोटर कॉर्टेक्स, जो शरीर को मूव करने का काम करता है, सक्रिय हो जाता है। अब सवाल उठता है, क्या हम अपनी कल्पना को पावरफुल बना सकते हैं? जवाब है हाँ। पहला तरीका है डीप मेडिटेशन। जब आप शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग अल्फा स्टेट में चला जाता है। इस अवस्था में आपकी कल्पना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है ड्रीम जर्नलिंग। अपने सपनों को लिखें। सपने सिर्फ रात में देखे गए दृश्य नहीं होते, वे आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गहराई से निकली बातें होती हैं। जब आप इन्हें रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपनी कल्पना को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। कल्पना को समझने के लिए एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी हमेशा अपनी बीवी से कहता था, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। बीवी ने पूछा, कैसे? आदमी ने कहा, बस दिन रात इसकी कल्पना करता हूँ। बीवी ने जवाब दिया, तो सपने में से थोड़ा टाइम निकालकर काम भी कर लो। इस मजाक में गहरी सच्चाई छुपी है। कल्पना आपको दिशा दिखा सकती है, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कल्पना की शक्ति का सही इस्तेमाल करते समय एक बात याद रखें, कल्पना सिर्फ भविष्य बनाने का साधन नहीं है, यह आपकी आज को भी खूबसूरत बना सकती है। जब आप खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में सोचते हैं तो आप आज ही उस दिशा में कदम उठाना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि यह असंभव है तो अपनी कल्पना का सहारा लें और खुद से कहें, जो मैं सोच सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। यही दिमाग की असली ताकत है। अध्याय 7, माइंडफुलनेस, दिमाग को वर्तमान में लाने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग अक्सर या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है? यही वो कारण है जिससे हम अपने आज का पूरा आनंद नहीं ले पाते। माइंडफुलनेस वह शक्ति है जो आपके दिमाग को वर्तमान क्षण में वापस लाती है और इसे पूरी तरह जागरूक बनाती है। यह न केवल आपको तनाव से राहत देती है, बल्कि आपकी मानसिक क्षमता को भी बढ़ाती है। एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, आप हमेशा शांत और खुश कैसे रहते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जब खाता हूं तो केवल खाता हूं, जब चलता हूं तो केवल चलता हूं, जब सोता हूं तो केवल सोता हूं। सुनने में ये साधारण बात लगती है, लेकिन इसके पीछे माइंडफुलनेस का गहरा राज छुपा है। जो भी करें पूरे दिल और दिमाग से करें। माइंडफुलनेस के पीछे का साइंस भी उतना ही दिलचस्प है। जब आप माइंडफुल होते हैं तो आपका दिमाग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ज्यादा एक्टिव कर देता है। यह वह हिस्सा है जो निर्णय लेने, फोकस बनाए रखने और भावनाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। साथ ही माइंडफुलनेस आपके शरीर में कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, को कम करती है और सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन को बढ़ाती है। माइंडफुलनेस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण देती है। जब आप किसी परेशानी में होते हैं
तो आपका दिमाग अक्सर नकारात्मक सोचों में उलझ जाता है। माइंडफुलनेस आपको उस उलझन से बाहर निकालती है और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। अब इसे एक शायरी के जरिए समझते हैं। जो बीत गया उसे भूल जाना ही ठीक है, जो आने वाला है उसे सोचना ना सही है। आज का लम्हा है सबसे बड़ा वरदान, इसे जीना ही सच्चा ज्ञान। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। बस अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपनी सांसों की आवाज पर ध्यान दें, यह आपको तुरंत वर्तमान में ले आता है। दूसरा तरीका है 5-4-3-2-1 टेक्निक। जब भी आप तनाव महसूस करें, अपने आसपास की 5 चीजों को देखिए, 4 चीजों को महसूस कीजिए, 3 चीजों की आवाज सुनिए, 2 चीजों को सूंघिए और 1 चीज का स्वाद लीजिए। यह आपकी चिंता को कम करके आपको वर्तमान में लाता है। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। एक आदमी माइंडफुलनेस क्लास में गया। टीचर ने कहा, जो भी कर रहे हो उसमें पूरी तरह ध्यान दो। आदमी ने जवाब दिया, टीचर, जब मैं सो रहा होता हूं तो क्या मैं पूरी तरह सोने पर ध्यान दूं या सपने देखने पर? टीचर ने कहा, बस यह ध्यान दो कि तुम आराम कर रहे हो। इससे यह पता चलता है कि माइंडफुलनेस हर जगह फिट हो सकती है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। तीसरा तरीका है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन सुबह या रात में 3 चीजों को लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपको वर्तमान में खुशी का अनुभव कराता है। माइंडफुलनेस का असली उद्देश्य यह है कि आप अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी सकें। जब आप खाने का स्वाद महसूस करते हैं, पत्तियों की सरसराहट सुनते हैं या सूरज की गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस करते हैं, तो यह माइंडफुलनेस है। तो अगली बार जब आपका दिमाग भटकने लगे तो एक पल रुकें और अपने आप से कहें, मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ और यही सबसे खूबसूरत पल है। यही माइंडफुलनेस की असली ताकत है, अपने दिमाग को वर्तमान में लाना और हर पल को जीना। दोस्तों, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हालांकि आप सभी लोग ऑनलाइन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीदते ही रहते हो। अगर आप लोग कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने वाले हो तो आप मुझको कमेंट में बता देना, मैं उस प्रोडक्ट को अगली वीडियो में टैग कर दूंगा। इससे क्या होगा, अगर आप लोग मेरी टैग किए हुए प्रोडक्ट को खरीद लेते हो तो मुझको कुछ उस प्रोडक्ट का कुछ कमीशन मिलेगा, जिससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो प्रोडक्ट आप खरीदने वाले हो उसका नाम मुझे डिटेल में बता देना, मैं उसे अगले वीडियो में टाइप कर दूंगा। अध्याय 8, दिमाग की प्लास्टिसिटी। अपने दिमाग को फिर से ढालने की कला। क्या आपने कभी सुना है कि आपका दिमाग एक गीली मिट्टी जैसा है जिसे आप अपनी इच्छाओं और अनुभवों के अनुसार ढाल सकते हैं? यही है ब्रेन प्लास्टिसिटी का अद्भुत रहस्य। यह विचार है कि हमारा दिमाग बदलने की क्षमता रखता है, यानी वह पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो सकता है। जब आप नए अनुभवों को ग्रहण करते हैं तो दिमाग के नसों न्यूरॉन्स में नए कनेक्शन बनते हैं। इसी प्रक्रिया को न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। यह एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसे हम अपनी इच्छाओं और मेहनत से अनलॉक कर सकते हैं। जैसे जब आप किसी नए कौशल को सीखते हैं तो शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन समय के साथ दिमाग उसे सहज रूप से करने लगता है। यही होता है ब्रेन की प्लास्टिसिटी, दिमाग को नए तरीकों से सोचने और काम करने के लिए ढालने का एक तरीका। एक दिलचस्प उदाहरण से इसे समझते हैं। मान लीजिए आप एक संगीतकार हैं और आपने बहुत मेहनत करके गिटार बजाना सीखा है। शुरुआत में हर नोट और स्ट्रोक आपको मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं आपका दिमाग उन कनेक्शनों को मजबूत करता है और आप बिना सोचे समझे गिटार बजाने लगते हैं। यह दिमाग की नेशनल कनेक्टिविटी, न्यूरल कनेक्टिविटी है, जो आपके द्वारा की गई मेहनत और अभ्यास से बनती है। साइंस भी इसे साबित करता है। जब आप किसी नई चीज को सीखते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नई भाषा सीखते हैं तो आपके दिमाग में वह भाषा समझने और बोलने वाले तंत्र विकसित होते हैं। ये कनेक्शंस उस समय और मेहनत से मजबूत होते हैं जब आप उस भाषा का अभ्यास करते हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी का एक दिलचस्प पहलू यह है कि आप इसे कभी भी ट्रिगर कर सकते हैं, यानी चाहे आप 20 साल के हों या 60, दिमाग को बदलने और नया सीखने की क्षमता हमेशा बनी रहती है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग रोजाना एक नई चीज सीखते हैं उनका दिमाग युवा और सक्रिय रहता है। तो क्या हम इसका फायदा उठा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास करें। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स नई दिशा में सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि किसी भी समस्या के सामने आने पर सकारात्मक रहें। दूसरा तरीका है मेडिटेशन। यह दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को मजबूत करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आप दिमाग को आराम देते हैं और उसे नए तरीके से सोचने की क्षमता देते हैं। यह प्लास्टिसिटी को बढ़ावा देता है। एक मजेदार चुटकुला सुनिए। यह हम दिमाग को बदल सकते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा दिमाग हर दिन नए विचारों से भरा होता है?
आदमी ने कहा, हाँ। संत ने कहा, तो फिर वह पुराना दिमाग कहाँ गया? यह चुटकुला यह समझाने का एक तरीका है कि दिमाग हर दिन नए तरीके से ढलता रहता है, बस हमें उसकी शक्ति का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ब्रेन प्लास्टिसिटी का एक और पहलू है फिजिकल एक्सरसाइज। शारीरिक गतिविधियां जैसे दौड़ना या योग आपके दिमाग के न्यूरल कनेक्शंस को और भी मजबूत करती हैं। यह आपको सिर्फ शारीरिक रूप से फिट नहीं करता, बल्कि मानसिक रूप से भी तैयार करता है। आपका दिमाग वाकई एक अद्भुत उपकरण है। उसे समझकर और सही तरीके से ढालकर आप अपनी सोच, कार्य और जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। जैसा कि एक पुरानी कहावत है, जिसे आप बनाना चाहते हैं वही आप बन सकते हैं। तो क्यों ना आप अपने दिमाग को उसी तरह ढालें जैसा आप चाहते हैं। ट्रेन की प्लास्टिसिटी को समझकर आप न केवल अपने दिमाग की ताकत बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। अपनी सोच में बदलाव, नए विचार और नए अनुभवों को अपनाएं और देखिए कैसे आपका दिमाग आपकी मदद करता है। निष्कर्ष, दिमाग की अनलॉकिंग, असीमित संभावनाओं का रास्ता। इस यात्रा के दौरान हमने यह देखा कि हमारा दिमाग एक शक्तिशाली और अद्भुत उपकरण है, जो अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए केवल सही दिशा और प्रयास की आवश्यकता है। दिमाग की संरचना, उसके कार्य और उसकी अनलॉकिंग की प्रक्रिया, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब इनकी सही समझ और उपयोग किया जाता है तो यह हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। हमने जाना कि दिमाग का सिर्फ 10% ही सक्रिय होने का मिथक केवल एक भ्रम था। असल में हमारा दिमाग एक गहरे, अनमोल खजाने की तरह है, जिसमें असीमित क्षमता है। लेकिन इस क्षमता को बाहर लाने के लिए सही मानसिकता, अभ्यास और ध्यान की जरूरत होती है। सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकें हमें अपने दिमाग की शक्तियों को पहचानने और उन्हें नियंत्रित करने का तरीका देती हैं। दिमाग की प्लास्टिसिटी हमें यह सिखाती है कि हम हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं, अपनी सोच को बदल सकते हैं और जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ये सिर्फ एक सीखने का मामला नहीं, बल्कि यह हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। जिस तरह से हमारा दिमाग नए अनुभवों को स्वीकार करता है और उन्हें समायोजित करता है, वह हमें खुद को विकसित करने की अपार संभावनाएं देता है। सभी अध्यायों में हम एक बात को अच्छे से समझ पाए हैं, हमारे दिमाग की ताकत सिर्फ हमारे हाथों में है। अगर हम उस ताकत का सही दिशा में उपयोग करें तो हम अपनी जीवन यात्रा में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अंत में यह न सिर्फ दिमाग को अनलॉक करने का सवाल है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को समझने, सशक्त बनाने और नया रूप देने का एक रास्ता है। इस यात्रा की शुरुआत आपकी सोच से होती है और अंत आपकी पूरी क्षमता को महसूस करने और दुनिया को एक नई नजर से देखने में। दिमाग की अनलॉकिंग सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह एक जीवन शैली है, एक मानसिकता है जो आपके जीवन को प्रेरणा, विकास और सफलता से भर देती है। तो अब समय आ गया है अपने दिमाग की असली शक्ति को पहचानने और उसे पूरी तरह से अनलॉक करने का। आगे बढ़िए और अपने दिमाग को ऐसी दिशा में विकसित कीजिए जिससे न केवल आप बल्कि पूरी दुनिया आपकी शक्ति को महसूस कर सके। दोस्तों, मैंने अपनी पूरी वीडियो में आपसे लाइक, सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा। मैंने सोचा अगर मैं बोलूंगा तो शायद आप डिस्टर्ब हो सकते हो। दोस्तों, अगर आपको सचमुच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक, मैं मानता हूँ आपके लिए लाइक करना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दोस्तों मैं दिल से कह रहा हूँ, ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आप लोग लाइक कर देते हो तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत किसी के काम आई, और अगर आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो आपका कमेंट में स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जो भी मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है उसके लिए दिल से धन्यवाद, और मैं ऊपर वाले से कामना करूंगा कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं वह जल्दी से जल्द आपको प्राप्त हो जाए। क्या आप मेरी इस पहेली का उत्तर दे सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा इस्तेमाल करो उतनी ही तेज होती जाती है? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट में लिखो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार को हमेशा खुश रखें। जय हिंद।